अत्यंत प्रकरण आनुवांशिकता में सर्वप्रथम हम लोग आनुवांशिक लक्षण के विषय में जानेंगे। आनुवांशिक लक्षण क्या है? आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। मरणोपरांत ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम या इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा युग्मक की शुद्धता का नियम। या इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीमेंट। और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। या इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने 3 नियम दिए। सबसे पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया। मटर के पौधों पर उन्होंने 2 तरीके के मटर के पौधे लिए, एक लंबा और दूसरा बौना। तो जिसमें से हम लोग सबसे पहला नियम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया, जिसमें एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसको हम कैपिटल टी के नाम से लिखेंगे, और दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया। ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बौने। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया, ये इनकी प्रथम पैरेंटल पीढ़ी है या इनको पैतृक पीढ़ी के नाम से जानते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पैतृक पीढ़ी, इनके बीच जब यहाँ पे 2 गैमेट्स बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे, यहाँ पे एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये युग्मक है या इसको हम गैमेट कहते हैं। अब इनको आपस में मिलाएंगे, तो कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे, फिर इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे। तो हम देख क्या रहे हैं कि F1 जनरेशन में, मतलब ये पहली पीढ़ी है F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए वो यहाँ पे सबके सब क्या है? संकर लंबे। अर्थात मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वो सबके सब कैसे है? संकर लंबे। यहाँ लंबापन जो है, ये प्रभावी है, और जो स्मॉल टी वाला है ये अप्रभावी है। अर्थात F1 जनरेशन में जितने भी पौधे दिखाई देंगे वो संकर लंबे होंगे, जिसमें से
लंबापन प्रभावी होगा और बौनापन अप्रभावी होगा। ये पहले नियम में मेंडल ने बताया। और अब दूसरा नियम देखेंगे, मेंडल का दूसरा नियम। तो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, या हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेगरीमेंट। युग्मक की शुद्धता के नियम में यह देखा जाता है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच में आपस में संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में हमको कैसे पौधे मिले थे? सबके सब संकर लंबे पौधे मिले थे। अब संकर लंबे पौधों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, ये मान लीजिए कैसा है, संकर लंबा है और ये भी संकर लंबा। संकर लंबा ये हमको कहां मिले थे? संकर लंबा और ये भी संकर लंबा है। ये दोनों पौधे हमको F1 जनरेशन मिले थे। अब F1 जनरेशन में जो पौधे मिले, जब हम इनके बीच में संकरण करवाएंगे तो क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे दो टाइप के युग्मक बनते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी को एक साथ मिलाते हैं। फिर क्या करेंगे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ मिलाएंगे और लास्ट में स्मॉल टी मिलाएंगे। तो अगर इनका हम जीनी स्ट्रक्चर देखें, जो जीनी संरचना है उसके अकॉर्डिंग जहां पे कैपिटल टी है, मतलब यहाँ पे ये पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा। ये पौधा शुद्ध लंबा हुआ। और जहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये कैसा हुआ? शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। और यहां भी उसी तरीके से है, स्मॉल टी कैपिटल टी, शुद्ध नहीं, ये होगा संकर लंबा। संकर लंबा हुआ। और ये वाला कैसा होगा? संकर लंबा। और लास्ट वाला जो हमारा होगा स्मॉल टी, ये कैसा होगा? शुद्ध बौना। तो अब इसलिए इसको युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रभाविता का नियम पढ़ रहे थे तो उसमें पहले पीढ़ी में शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिए थे। तो ये दूसरे पीढ़ी में जा करके, यानी जो युग्मक की शुद्धता वाले नियम में हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, अर्थात जो हमारे युग्मक थे वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब दो चीजें होती है, अगर किसी भी जीव के लक्षण को हम बाहरी रूप से देखते हैं तो उसको कौन सा लक्षण कहते हैं? फिनोटाइप। उसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। अगर किसी चीज को बाहर से देखते हैं तो वो फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप में देखने पर ये कैसे दिख रहा है? ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, अर्थात इनका रेशियो जो है वो 3:1 है। फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 3:1, यानी 3:1 के अनुपात है। 3 यहाँ पे लंबे पौधे हैं और एक कैसा पौधा है? बौना पौधा। ठीक है, तो ये था फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप हम देखें, जीनोटाइप का मतलब आंतरिक रूप से, तो जीनोटाइप स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जीनोटाइप में क्या है? एक में 2 कैपिटल टी है, यानी एक जो है शुद्ध लंबा है और 2 जो है ये कैसे है? संकर लंबे हैं। तो ये हो गया 2 और 1 जो है शुद्ध बौना। तो मेंडल के दूसरे नियम में, युग्मक की शुद्धता वाले नियम में, यहाँ पे जो रेशियो है वो रेशियो कुछ इस प्रकार है। फिनोटाइप रेशियो 3:1 है और जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1 है। एक बार फिर से इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जो पढ़ा रहे थे वो अनुवांशिकता था, अनुवांशिक लक्षण। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके विषय में अध्ययन किया, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम, या इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? मेंडल शुद्ध लंबे बटर के पौधे और शुद्ध बौने बटर के पौधे के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में जो भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सब कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, यानी कि संकर लंबे होते हैं। दूसरे नियम में जो F1 जनरेशन में प्राप्त पौधे थे, संकर लंबे थे, उनके बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। तो वहां पे क्या होता है? जो जीनोटाइप रेशियो है वो 1:2:1, अर्थात एक पौधा जो होगा शुद्ध लंबा होगा, 2 पौधे जो होंगे संकर लंबे होंगे और एक पौधा जो होगा वो शुद्ध बौना होगा। और जो फिनोटाइप रेशियो है वो कैसा होगा?